भारतीय सनातन संस्कृति में व्रत उपवास न केवल श्रद्धा का प्रतीक है, बल्कि स्त्री शक्ति की आस्था और समर्पण का अमर उदाहरण भी है। ऐसा ही एक पावन और अत्यंत फलदायी व्रत है जया पार्वती व्रत, जिसे सौभाग्यवती स्त्रियां मां पार्वती की कृपा पाने के लिए करती हैं। यह व्रत प्रारंभ होता है आषाढ़ शुक्ल त्रयोदशी से और 5 दिन तक चलता है। कहते हैं माता पार्वती ने स्वयं इस व्रत को किया था ताकि उन्हें भगवान शिव का वरदान और उनका साथ प्राप्त हो सके। आज भी यह व्रत उन स्त्रियों द्वारा किया जाता है जो अपने वैवाहिक जीवन में प्रेम, स्थिरता और सौभाग्य की कामना करती हैं। जया पार्वती व्रत न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि यह नारी के अटूट विश्वास और श्रद्धा का प्रतीक है। इस वीडियो में हम जानेंगे इस व्रत की पूजा विधि, व्रत कथा, नियम और इसकी आध्यात्मिक महिमा। जया पार्वती व्रत, जिसे गौरी व्रत भी कहा जाता है, आषाढ़ महीने में मनाया जाने वाला एक हिंदू त्योहार है। यह व्रत अविवाहित महिलाएं अच्छे पति की तलाश और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए रखती हैं, जबकि विवाहित महिलाएं इसे अखंड सौभाग्य के लिए करती हैं। इस व्रत में देवी पार्वती और भगवान शिव की पूजा की जाती है और उपवास, प्रार्थना और विशेष अनुष्ठानों का पालन किया जाता है। इस व्रत से देवी पार्वती प्रसन्न होती है और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती है। जया पार्वती व्रत की विधि। पहले व्रत का संकल्प करते हैं। स्नान करके व्रत का संकल्प ले और देवी पार्वती का स्मरण करें। घर के मंदिर में भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति स्थापित करके विधि विधान से पूजा करें। जया पार्वती व्रत को 5 दिनों तक किया जाता है। ऐसे में इस दौरान नमक का सेवन पूरी तरह से वर्जित है। इसके अलावा व्रत में गेहूं के आटे और सब्जियों का सेवन भी नहीं करना चाहिए। जया पार्वती व्रत में फल, दूध, दही, जूस या दूध से बनी मिठाइयों का सेवन किया जा सकता है। व्रत के आखिरी दिन मंदिर में पूजा करने के बाद नमक और गेहूं के आटे से बनी रोटियां या पूरी का सेवन करके व्रत का पारण किया जाता है। जया पार्वती व्रत में मां पार्वती के इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम देवी महागौरी नमे, देहि सौभाग्यमारोग्यम, देहि में परम सुखम, रूप देहि, जयम देहि, यशो देहि, द्वेषो जेहि। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह व्रत गणगौर, हरितालिका तीज और मंगला गौरी व्रत के समान ही किया जाता है। जया पार्वती व्रत के दिन सूर्योदय से पहले उठकर सबसे पहले स्नान करें। इसके बाद साफ या नए कपड़े पहने व्रत का संकल्प लेकर मां पार्वती का ध्यान करें। अपने घर के मंदिर में एक लकड़ी की चौकी रखकर उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछाएं। इस चौकी पर मां पार्वती और भगवान शिव की मूर्ति स्थापित करें। कुमकुम, शतपत्र, कस्तूरी, अष्टगंध और फूलों को चढ़ाकर भगवान शिव और पार्वती की पूजा करें। ऋतुफल, नारियल चढ़ाएं। जया पार्वती व्रत की कथा पढ़ें। आरती करने के बाद दोनों हाथ जोड़कर मां पार्वती से अपना मनचाहा वरदान मांगे। अगर आप बालू या रेत का हाथी का निर्माण कर रही हैं, तो रात में जागरण करने के बाद सुबह स्नान करने के बाद उसे किसी नदी या तालाब में विसर्जित कर दे। जया पार्वती व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार किसी समय कौंडिन्य नगर में वामन नाम का एक योग्य ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम सत्या था। उनके घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके यहाँ कोई संतान नहीं होने से वह दोनों दंपति बहुत दुखी रहते थे। एक दिन नारद जी ब्राह्मण दंपति के घर पधारे। उन्होंने नारद मुनि की खूब सेवा की और अपनी समस्या का समाधान पूछा। तब नारद जी ने उन्हें बताया कि तुम्हारे नगर के बाहर जो वन है, उसके दक्षिण भाग में बिल्व वृक्ष के नीचे भगवान शिव माता पार्वती के साथ लिंग रूप में विराजित हैं। उनकी पूजा करने से तुम्हारी मनोकामनाएं
अवश्य ही पूरी होगी। तब ब्राह्मण दंपत्ति ने उस शिवलिंग को ढूंढकर उसकी विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस प्रकार पूजा करने का क्रम चलता रहा और 5 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन जब वह ब्राह्मण पूजन के लिए फूल तोड़ रहा था, तभी उसे एक काले सांप ने डस लिया और वह वहीं जंगल में गिर गया। ब्राह्मण काफी देर तक घर नहीं लौटा तो उसकी पत्नी उसे ढूंढने के लिए आई। पति को इस हालत में देख वो जोर जोर से रोने लगी और वन देवता व माता पार्वती का स्मरण करने लगी। ब्राह्मणी की पुकार सुन वन देवता और माँ पार्वती चले आए और ब्राह्मण के मुख में अमृत डाल दिया, जिससे ब्राह्मण उठ बैठा। तब ब्राह्मण दंपत्ति ने माता पार्वती का पूजन किया। माता पार्वती ने उनकी पूजा से प्रसन्न होकर उन्हें वर मांगने के लिए कहा। तब दोनों ने संतान प्राप्ति की इच्छा व्यक्त की। तब माता पार्वती ने उन्हें जया पार्वती व्रत की बात कही। आषाढ़ शुक्ल त्रयोदशी के दिन उस ब्राह्मण दंपत्ति ने विधि पूर्वक माता पार्वती का यह व्रत किया, जिससे उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। इस दिन व्रत करने वाले को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है तथा उनका अखंड सौभाग्य भी बना रहता है। बोलो पार्वती मैया की जय। हर हर महादेव। जय भोले शंकर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।